इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे पॉइंट के। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में देखें हमें ये दिया गया है कि ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है कि फर्स्ट पे नेम किसका है, ए का, तो ए के लिए ये पॉइंट्स होंगे, बी के लिए ये पॉइंट्स होंगे और सी के लिए ये पॉइंट्स होंगे। यानी उसी तरतीब से ये पॉइंट्स आते जाएंगे जिस तरतीब से इनके नेम्स हैं। तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के, डी के। और ये ए बी सी डी है क्या, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी उस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें 4th पॉइंट फाइंड करना है। यानी डी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स और वाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स है और किसका, पैरेललोग्राम का। यहाँ पे देखें कि ए बी सी और डी ये हमने 4 पॉइंट्स दे दिए पैरेललोग्राम में। हमें किस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, डी के। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास गिवन पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ए बी इक्वल होगा डी सी के। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को कि ए बी इक्वल है डी सी के। अब ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, माइनस करेंगे। इसको कैसे लिखते हैं, ए बी अगर वेक्टर फॉर्म में हमें फाइंड करना है तो हम आई में से आई की वैल्यू माइनस करेंगे, यानी बी माइनस ए होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो 4 माइनस 2 और सेकेंड वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू माइनस होगी, यानी 0 माइनस इंटू माइनस 2। तो ये हमारे पास जे आ जाएगा। दोबारा देखें कि 4 माइनस 2 आएगा, बी की वैल्यू में से हम ए की वैल्यू माइनस करेंगे। तो बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 4, और इसका ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2। 4 माइनस 2 लिखा इंटू आई, ये हमारे पास आई की वैल्यू आएगी। और जे की वैल्यू कैसे, 0 माइनस इंटू माइनस 4 कितना आ जाएगा, +4। 0 + 4 इंटू जे। सेम इसी तरह से हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, डी सी को। तो इसके लिए क्या होगा कि डी सी है, सी बाद में आ रहा है, तो सी के फैक्टर्स, सी की वैल्यूज़ को हम पहले लिखते हैं, यानी सी में से माइनस करते हैं डी को। तो फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू आई आ गया। और सेकंड में से सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे तो 6 माइनस वाई आ जाएगा इंटू जे। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आई प्लस 4 जे, और इक्वल में ये वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमारे पास आई और जे की वैल्यूज़ हैं और ये मिड में इक्वल साइन है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यानी आई की वैल्यू के इक्वल होगी और जे की वैल्यू के इक्वल होगी। तो हमने लिखा बाय कंपेयरिंग, आई की वैल्यू कितनी थी, 2, इक्वल आ गई 1 माइनस एक्स के। इसी तरह से 4 वाई की वैल्यू थी, जे की वैल्यू थी, और इक्वल आ गई 6 माइनस वाई के। अब यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं डी के। तो यहाँ पे देखें माइनस एक्स दूसरी साइड पे जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, और 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -2। तो ये कितना हुआ, एक्स इक्वल आ गया 1 माइनस 2 के, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। एक्स की वैल्यू आ गई -1। अब माइनस वाई दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस वाई आ जाएगा, प्लस, और +4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो 6 माइनस 4 2 आ गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स डी के कौन कौन से आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आए किसके, डी के, जो हमने फाइंड करने थे।